So hey guys, welcome back to the channel Rishi's Custom. Today we have the most loaded NS 160 in our जबलपुर एंड वो है चंद्रकांत भैया की। और आज इसके बारे में हमारे साथ ओनर है NS 160 के, जो बताएंगे इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं, क्या इश्यूज उन्हें फेस करे हैं अभी तक। सो अब बात करते हैं अपन भैया से। तो भैया व्यूवर्स को हाय बोल दीजिए। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच, आप आए हमारे चैनल पे। एंड अब आप बताइए कि बाइक्स में आपने क्या क्या काम कराया है, क्या क्या इस बाइक को लेके अपन करा सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मॉडिफाइड बाइक अभी तक मेरे जबलपुर में नहीं देखी, स्पेसिफिक NS 160। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि ये 2021 का मॉडल है जी। BS6 2021 का मॉडल है। हाँ है ना। फ्यूल इंजेक्शन है इसमें। हाँ FI है। और ये इसमें अब मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं तो आपको तो जैसे दिख रहा होगा वीडियो में, फिर भी बताता हूँ। 3 साल की बाइक हो चुकी है। बाइक ने क्लॉक अभी मीटर पे किया है। अच्छा, एक बार ऑन करके चालू करते हैं। ये 21,555। हाँ, वो ये मीटर एक बार चेंज हो चुका है। तो वो 19,000 पे मीटर चेंज हुआ था। अच्छा। तो बाइक ने क्लॉक टोटल ऑलमोस्ट 40,000 कर लिया। 40,000 ड्रिवन है गाइस, और मिड कंडीशन में आज भी दिख रही है मेरे को ये बाइक। और मेरा जो तरीका है बाइक चलाने का थोड़ा हार्ड एंड फास्ट है। हाँ, मतलब मैं उसी हिसाब से चलाता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं कि नॉर्मल चला रहे हो। 40,000 अपना 3 साल में। ओके चलिए ठीक है। अब अपन बात करते हैं मॉडिफिकेशंस। एक बार बाइक का ओवरऑल लुक आप सबको दिखा दूं जी, पता चले, क्योंकि बाइक तो दिख ही रही है ऑसम। और जो मेरे को बाहर से दिख रहे हैं, जैसे कि आपने एग्जॉस्ट लगाया है और टेल टाइडी दिख रही है और बहुत सारी चीज़ें लग रही है। क्योंकि आप ही बताओगे तो एक्सप्लेनेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी बाइक नहीं है, पर्सनली मेरी होती तो मज़ा आता बताने में, लेकिन आपकी है तो आप बताइए। फ्रंट से शुरू करते हैं जी। फ्रंट से शुरू करते हैं जी। तो नॉर्मल रेगुलर NS में देखा होगा कि वाइजर सब लोग FZ का लगाते हैं। FZ का लगाते हैं। ये FZ वर्जन 2 का वाइजर है। ये वर्जन 2 का है। FZ वर्जन 2 का है। ओके। और नंबर प्लेट क्लैंप भी जो लगा है ये, अच्छा, वो भी FZ का ही है। ओके। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती कि FZ के पार्ट्स अपन इस पे डाले या पुट करें। नो प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, बस आपको पार्ट्स ओरिजिनल सोर्स करना पड़ेगा यामा के शोरूम से। अच्छा। उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करा सकते हो। ओके देन आगे चलते हैं अपन। और दिख रहा होगा आपको कि हेडलाइट ब्लैक रहा है। हाँ, ये स्मोक लग रहा है एक्चुअली मेरे को। हाँ, बहुत सुंदर लगता है ये स्मोक तो मेरे को। उसके बाद ये KTM's के ओरिजिनल इंडिकेटर नहीं है। अच्छा कॉपी है। नहीं, ये लग रहे हैं लेकिन ओरिजिनल। आपने लिया कहाँ से मेरे को बताइएगा जरूर। इसकी कहानी ये है कि मैं KTM में गया था, जबलपुर में जो है फ्रंटियर। मैंने उनको कहा कि आप KTM's के ओरिजिनल इंडिकेटर दे दीजिए मुझे। अच्छा। तो वो लोग मुझे बोलने लगे कि अरे यार नहीं, आप ओरिजिनल KTM की बाइक लेके आइए, हम उसके चैसी नंबर से बिल बना के देंगे। ओके। तो मैंने बोला मेरे पास तो है नहीं KTM। सही बात है। किसी फ्रेंड के पास भी नहीं है, तो मैंने फर्स्ट कॉपी डलवा ली। वो भी अच्छे हैं। ओके। उसके बाद थर्ड थिंग देखें तो ये HJD के ओरिजिनल लाइट्स हैं। हाँ, मस्त लग रही है। एक बार आपको चला के भी दिखा देता हूँ। ये बहुत प्यारा थ्रो है इसका, ये देख सकते हो आप गाइस। अभी दिन है एक्चुअली, और सामने तक आप इसकी विजिबिलिटी देख सकते हो। मतलब जो प्राइस है उसके हिसाब से वर्थ इट है। और नाइट में तो इतना थ्रो है ना इनका कि जो ट्रक वाले हैं, हाँ, सामने से डिपर ब्लर हो जाते हैं। पर डिपर वो सामने से देंगे कि उनको लगता है कि सामने से कोई हैवी व्हीकल आ रहा है। ओके। हाँ, नहीं ये मेरा नेक्स्ट मॉडल रहेगा ये पक्का। ओके। अब जैसे ये व्हील कवर है, तो व्हील कवर तो अभी व्हील कवर तो ट्रेंडी में चल रहा है जी। तो व्हील कवर तो मेरी जावा में भी लगाया हूँ मैंने, क्योंकि थोड़ा सा बल्क क्रिएट करने के लिए। रियर व्हील में भी लगे थे व्हील कवर। ओके। लेकिन वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी इशू आ रहा था, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया। ओके। लुक वाइज ठीक है, लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम देने लगे तो उस चीज को रिमूव कर दो। ओके। देन उसके बाद चलते हैं अपन एग्जॉस्ट की तरफ। वही तो मेन पार्ट है। एग्जॉस्ट जो है ये NS 200 का बैंड पाइप है। NS 200 ओरिजिनल है। हाँ, ओरिजिनल है। स्लिप ऑन एग्जॉस्ट है। कंप्लीट फुल सिस्टम नहीं है। ये कैटलिटिक कन्वर्टर हटा नहीं है ना? कैटलिटिक कन्वर्टर देखो ये लगा है। अच्छा। ये कंपनी से रिमूव नहीं किया है। ओके। यहाँ से अपन ने कंपनी डीकैट करा एक्चुअली में इसको ना, डीकैट कंपनी का अंडरबेली रिमूव किया। लेकिन बहुत फिनिशिंग से लगा है एक्चुअली। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ओरिजिनल बैंड पाइप लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन इससे एवरेज में कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? एवरेज आपके राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है सीधा। मतलब जैसे एग्जॉस्ट लगा है तो इंजन ऑयल ज्यादा बर्न हो जा रहा है या कुछ ऐसा, उस पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका इंजन हेल्दी है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। रही बात अपना एवरेज की, तो वही 4 to 5 के एम्पियर ड्रॉप होता है, क्योंकि आपने कंपनी का एग्जॉस्ट रिमूव किया। और अपन रेव भी करते हैं एग्जॉस्ट के बाद, तो वो तो होता ही है। वो तो ओवर करोगे आप तो सीधी सी बात है कि माइलेज ड्रॉप होगा। वही। और देन आगे बढ़े तो आप बताइए कुछ।
आपको पता होगा कि NS 160 है ये ट्विन डिस्क। हाँ अच्छा अच्छा। इसमें पीछे का जो टायर है वो आता है 120 सेक्शन का। हाँ 120 सेक्शन का आता है। सेक्शन का आता है, तो जी। इसको मैंने अपग्रेड किया है। हाँ 130 70 ये MRF का नाइलो ग्रिप है क्या? नाइलो ग्रिप 140 पे भी मैं जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा वो, क्योंकि इसका जो रिम है, आप रिम का साइज देखिए, ये जो रिम का साइज है ये बहुत छोटा है। हाँ ये तो मैं समझ रहा हूँ। NS 200 का आपने रिम देखा होगा, वो चौड़ा रहता है, राइट। 140 टायर जो है आसानी से बैठ जाता है। ओके ओके ओके। और ये टेल टाइडी, ये मेरे को लग रही है आपने पर्सनली कस्टमाइज कराई है। ये NS की जो ओरिजिनल टेल टाइडी रहती है उसको मैंने कट करके शॉर्ट कर दिया है। वो थोड़ा और अच्छे फिनिशिंग से करना है, वो भी नहीं तब भी अच्छी लग रही है। मतलब कोई पास से आके एकदम डीपली ऐसा करके देखेगा तब पता चलेगा कि हाँ यार ये कस्टमाइजेबल है, नहीं तो ये परफेक्ट लग रही है मेरे हिसाब से। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये जो लेग गार्ड्स है ये आफ्टर मार्केट मिल जाते हैं। ये तो क्रैश गार्ड्स बोलते हैं ना इसको जी। बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है मेरे को, मस्त लग रहा है। ये नेक्स्ट स्पॉट रहेगा मेरी बाइक में भी। और एक चीज ये है कि ये सबकी रेगुलर NS में दिखेगा नहीं आपको। हाँ ये जो साइड के पैनल हाँ दिख रहे हैं, हाँ ये आप फ्रंट से भी दिखा दो दोनों साइड। ये भी FZ वर्जन 2 के पैनल्स हैं। ओके जो मैंने अरेंज करके मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उनको फिट किया है। ओके। तो इसको फिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट ही हुई बाइक में? नहीं प्रॉब्लम्स कुछ क्रिएट नहीं है। जैसे देखो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है यहाँ पे, ओके। लेकिन आपको लगेगा कि टच होता है, लेकिन नहीं होता है। नहीं होता है कहीं से कहीं तक टच नहीं है। नहीं मस्त लग रहा है भैया। बहुत परफेक्ट आपने फिनिशिंग के साथ उसने जिसने भी फिट किया बहुत फिनिशिंग के साथ। और ज्यादातर मॉडिफिकेशंस मैं बाइक में खुद करता हूँ। ओके मतलब आपको मतलब आप पूरा प्रोफेशनल है जैसा आप तो खुद करते हो? अपने हिसाब से मैं बाइक को ओपन करके खुद ही करता हूँ। और मेरे को ये लग रहा है कि ये कार्बन फाइबर फिनिश क्या आपने करवाया है क्या? ये कंपनी से ही आया है। नहीं ये स्टिकर टाइप लग रहा था मेरे को। नहीं ये कंपनी से ही आया है, लेकिन ये मैंने नहीं करवाया। ये स्टिकर मैंने लगवाया था। ये स्टिकर्स हाँ बहुत मस्त लग रहा है, क्योंकि बाइक में ना जितना आपने मॉड्स कराया है बहुत अप टू पॉइंट लग रहा है। स्लीक एंड सिंपल है। वही अब बात करते हैं मेन पॉइंट्स। ये तो मॉडिफिकेशंस की बात हो गई एंड अब चलते हैं इसके फर्स्ट चीज़ के ऊपर, इसकी रिलायबिलिटी। जब आपने बजाज की बाइक ली तो बहुत रिलायबल इश्यूज है, राइट? आप भी जानते हो ये। लोगों ने एक हवा बना के रखा है ओके कि बजाज की बाइक रिलायबल नहीं है या फिर बहुत प्रॉब्लम्स आती है, इंजन जल्दी खुल जाता है। हाँ ये ज्यादातर उन लोगों के साथ उन केस में होता है जो लोग बाइक को मेंटेन नहीं करते हैं। ओके मतलब बाइक आप चलाते जाओगे, सर्विस नहीं कराओगे, इंजन ऑयल टाइम पे चेंज नहीं कराओगे, तो सीधी सी बात है, या कोई भी कंपनी की बाइक हो वो उसमें इशूज आएंगे। राइट। अब रही बात बजाज की बाइक की, तो ये मेरे को 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में 40,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। अभी तक ना बाइक में क्लच प्लेट चेंज हुई है, ना इंजन ओपन हुआ है, कुछ भी इशूज नहीं है। नॉर्मल सर्विस होती है। एक बार पीछे का चेन पॉकेट चेंज हुआ है, चेंज पॉकेट और नॉर्मल जो चीजें चलती है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, वो सब चीजें। ओके हाँ इशूज आए थे मेरे को। क्या इश्यूज आएंगे आप बताएंगे जरा? इशूज मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि मेरे को क्या इशूज आए थे जी। इशूज मेरे को एक ही बार फेस करने को मिला था जी। क्या है, ये BS6 मॉडल है। ओके 2020 में आई थी ये जी। तो इनमें आते थे सेंसर्स बहुत सारे। ओके हाँ मैं समझ गया। सेंसर्स आ गए तो 1 या 2 साल बाद इसका जो TPMS है, जो टोटल बॉडी में लगता है, ओके वो खराब हो गया था। अच्छा वो खराब हो गया था, उसकी वजह से बाइक अनइवन मिसिंग करने लगी थी और हाँ उसका बिहेवियर मतलब चेंज हो गया था। तो फिर मैं सर्विस सेंटर लेके गया, उन लोग ने स्कैन किया और फिर उसका सेंसर चेंज कर दिया, तो बाइक परफेक्ट हो गई। और वो सेंसर की कॉस्टिंग क्या आई थी? 600 to 700। ओके मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं था सेंसर। जैसे मेरी बाइक का एक बार सेंसर खराब हो गया था, फ्यूल टैंक पे जब अपन पेट्रोल जाता है इंजन पे, उधर पे एक सेंसर लगा रहता है, उसकी कॉस्टिंग मैं सुन के शॉक हो गया था। नहीं उसके पास में रहता है, जैसे अपन रहता है FI है ना अपना फ्यूल इंजेक्शन, तो यहाँ से एक पेट्रोल जाता है, तो यहाँ पर एक सेंसर होता है इंजन के इधर थ्रॉटल बॉडी के एकदम बाजू में। तो मेरी बाइक का वो खराब होता है, जस्ट 2500 का मेरे को कॉस्टिंग करा था। सो एक्सपेंसिव तो मेरे को कहीं से लगा नहीं इसका मेंटेनेंस। हो सकता है। और एक चीज ये है कि जैसे ये फ्यूल इंजेक्शन बाइक है, हाँ तो इनमें आपको 1 to 2 लीटर्स पेट्रोल रिजर्व। हाँ वो तो बात है। अगर आप नहीं रखोगे तो आपके फ्यूल पंप की मोटर बर्न हो जाएगी, फिर आप कंपनी को ब्लेम करोगे कि मेरी फ्यूल की पंप की मोटर इतने जल्दी कैसे बर्न होगी। तो मैं फ्यूल मेंटेन करके चलता हूँ, आज तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई है। ओके आप चलते हैं इसके माइलेज पे। तो माइलेज आपको क्या दे देती है? माइलेज थोड़ा सा सीरियस कंसर्न है। हाँ अगर मैं हाईवे में चलाता हूँ 60, 70, 80 की स्पीड में, हाँ तो 40 का एवरेज निकाल देती है। 40 दे देती है? 40 आराम से निकाल देती है। अगर इसके पहले जब स्टॉक थी तो मैंने 50 भी निकाला इससे हाईवे पे। नहीं NS 160 माइलेज पे अच्छी है, नो डाउट। अभी ये दे रही है 35-40 के बीच में। अभी अच्छा दे रही है। एंड फास्ट चलाओ तो 35 तक देती है, ज्यादा से ज्यादा, बट मैनेजेबल है माइलेज। हाँ उतना ज्यादा कोई सीरियस कंसर्न नहीं। वही बहुत कम दे रही होगी एग्जॉस्ट लगाने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। ओके अब चलते इसके एकदम मेन एकदम डेप्थ पे चलेंगे अपन कि इसको जब आप राइड करते हैं
बहुत सारे NS यूज़र्स हैं, ठीक है, कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। मीटर कैसे अपन RS 200 की बात करते हैं, जो उसका मीटर है सेम एग्जैक्ट, ये खिसक जाता फेयरिंग से, या इसके टैंक की क्वालिटी अच्छी नहीं है। एक चीज़ ये है कि हाँ फिट एंड फिनिश नहीं है। फिट एंड फिनिश की बात कर रहा हूँ फिट एंड फिनिश में इन लोगों को काम करना चाहिए, बजाज कंपनी है जो भी है, लेकिन इन लोग को पता है कि हम लोग इनकी बाइक मार्केट ट्रेंडिंग में है, जैसी बेच रहे बिकेगी। तो उस हिसाब से इन लोग ने M सीरीज लॉन्च कर दी अपनी, M सीरीज को। इसके बाद जो मॉडल आया था जो NS 160 का, जिसमें USDs आ गए थे, राइट। तो उस बाइक में लिमिटर 117 पे लिटरली। और इस बाइक को मैंने कितना भगाया, टॉप स्पीड 160 सीसी 134 भगाया, और मेरा वेट है 70 kg विद बैग। नाइस परफॉर्मेंस, नाइस परफॉर्मेंस बैग भी था मेरे पास। 134 भगाया विदाउट स्लिप स्ट्रीम। ओके, तो परफॉर्मेंस से मैं उतना कुछ मतलब मेरे को कंसर्न नहीं है कि मैं नाराज हूँ बाइक से, मैं बाइक से खुश हूँ। 5 गियर 160 सीसी, हाँ 4 वाल्व है। ओके देन बात करते हैं इसके वॉबलिंग इश्यूज के। आपको 134 की टॉप स्पीड पे कभी वॉबलिंग इश्यूज फेस करने पड़े हैं क्या? वॉबलिंग इशू ऐसे फेस नहीं होता है, हाँ। जब हाईवे पे ज़्यादा विंड ब्लास्ट हो, ओके, क्योंकि ये नेकेड बाइक है, ओके, तो वैसे ही स्ट्रगल करती है, सही बात है, स्पीड जाने में। अगर विंड ब्लास्ट नहीं है तो स्टेबिलिटी इशू नहीं है। ओके। और बाइक का वेट मैंने बताया, वेट कितना था इसका, 154 kg इस कंपनी का वेट है, कर्व वेट। ओके, और लाइट हो गई होगी अब तो और लाइट हो गई, और ऊपर से पेरीमीटर फ्रेम है। ओके, स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। सही बात है। NS 200 डोमिनार वाली पेरीमीटर फ्रेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डोमिनार तो वन ऑफ माय फेवरेट बाइक है आज भी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसका स्पॉकेट बहुत जल्दी ख़राब होता है, उसका क्या कंसर्न है? क्योंकि मैं भी अपनी बाइक से परेशान हूँ स्पॉकेट के चक्कर में। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था जी। मैंने जब कंपनी से बाइक ली तो आप विश्वास नहीं करोगे, ये सेकंड चैनल पॉकेट है। ओके, कंपनी का चैनल पॉकेट मैंने 28,000 पे चेंज किया है। 28,000 मतलब मैं मेंटेन करके चलता हूँ। अच्छा, बाइक की चैन क्लीन होनी चाहिए, ल्यूब होनी चाहिए, और प्रॉपर जितना उसको टाइट होना चाहिए उतना है। तो मेंटेन करके चलोगे तो कोई चीज़ इतनी जल्दी खराब नहीं होती। मतलब लोगों ने बना के रखा है कि बजाज की गाड़ी की चैनल पॉकेट बहुत जल्दी आवाज़ करने लगती है, सही बात है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, अगर आप मेंटेन करके चलोगे तो सब चीज़ अच्छे से चलेगी। तो अब आप एक चीज़ बताइए, पॉजिटिव्स बहुत हो गए, और कुछ नेगेटिव आपको लगता है इस बाइक पे? नेगेटिव का ये है कि थोड़े से वाइब्रेशंस हैं बाइक में। वाइब्रेशंस ऐसे हैं कि आप जैसे कंपनी का स्टॉक ऑयल यूज़ करोगे, जो वो लोग देते हैं 20W50 DTSI, हाँ, तो उसमें आपको वाइब्रेशन फील होंगे। ओके, सीट पे फील होंगे, फुट स्टेप पे, ओके, टैंक में भी होंगे। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो आप अपनी बाइक को अच्छा इंजन ऑयल देना चाहते हो तो मोटूल पे जा सकते हो। हाँ, मोटूल तो अच्छा ही है। 60-70% वाइब्रेशन ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाते हैं। ओके। नहीं तो ये सब जान के तो मेरे को बहुत अच्छी नॉलेजेबल हो गया, क्योंकि NS मेरी वन ऑफ माई फेवरेट बाइक थी, और 200 मेरे को लेना था, बट फॉर सब इश्यूज मैं ले नहीं पाया। स्पोर्ट्स बाइक प्यार है, आप तो जानते हो, नेकेड तो फर्स्ट लव होता है। एंड अब मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको 10 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा, उसमें से आप कितने स्टार इसको रेट करना चाहोगे? 10 स्टार में से मेरे हिसाब से देखें तो अब मैं ज़्यादा कम भी नहीं दे सकता। बाइक है 8.5। बाकी क्यों काटे आपने? देखो ऐसा है कि लोग इसको कंपेयर करने लगते हैं। ओके, MT-15 से कंपेयर करते हैं, हाँ, R15 से कंपेयर करते हैं, हाँ। तो ये उस सब चीज़ों से कंपेयर करने के लिए नहीं है, क्योंकि आप प्राइस डिफरेंस देखो। सही बात है, बहुत प्राइस डिफरेंस मतलब 50-60,000 का प्राइस डिफरेंस नहीं है। और अभी तो और महंगी हो गई है। हाँ, अभी तो और महंगी हो गई। R15 अप टू 2.5 लाख जा रही है, टच कर रही है आज के समय लोगों का। मैंने ये देखा है कि वो सीसी के हिसाब से बाइक्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन हर इंजन का जो रोल है वो अलग अलग रहता है। सही बात है। ये इंजन उतना हाई रेविंग इंजन नहीं है, 5 गियर उसमें। अब MT-R15 का जो इंजन रहता है वो हाई रेविंग इंजन है, ऊपर से राइट, उसमें VV होता तो वो तो ऑब्वियस है बात के। तो फिर उसका कंपैरिजन जो है प्राइस के हिसाब से बाइक में होना चाहिए। ओके। बाकी थोड़ा सा मैं इसलिए मैंने नंबर्स काटे कि थोड़े से सस्पेंशंस जो है दिख रहा होगा, ये थोड़े से मतलब थिकर हो सकते थे, राइट। ये बहुत 37 mm दे सकते थे लोग, लेकिन इन लोग ने अपग्रेड में नहीं किया। मैंने जब खरीदी तब तो नहीं था इसमें, अब तो शायद कर दिया हो। लेकिन अभी USDs आ गए हैं, क्योंकि अभी जितने इश्यूज फेस करने पड़े हैं बजाज को, बहुत कंपनी गई है अप टू द। अब उन लोग काम भी कर रहे हैं, अब इतनी सारी बाइक्स उन्होंने लॉन्च कर दी कि मार्केट में जो बायर है वो कंफ्यूज हो गए। राइट, सही बात है। सो यही था वीडियो, कैसा लगा, एंड ऑल डिटेल्ड रिव्यू में बताया ओनर ने कि आप आज भी इसको क्यों लेना चाहते हो, क्या इश्यूज आपको फेसिंग
करने पड़ जाते हैं। एंड मॉडिफिकेशंस की बात करें तो बहुत प्यारे और बहुत अच्छे मॉडिफिकेशंस है इस बाइक पे। सो यही था वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वी कम टू अनदर ब्लॉग, अनदर वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड इन ऋषिज कसा बिकॉज आई एम अपडेटिंग ब्रिलियंट वीडियोस एवरी डे। और कैसा लगा है ओनरशिप रिव्यू, क्योंकि बहुत लोग को रहता है कि यार ओनरशिप रिव्यू चाहिए, क्योंकि रिव्यू सब देते हैं बट ओनरशिप रिव्यू एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिससे आपको बहुत सारा नॉलेजेबल कंटेंट जानने की इच्छा होती है कि यार ये बाइक मैं लूँगा तो क्या इसके साथ मेरे को आगे इश्यूज़ फेसिंग करना पड़ेगा, ये चीज़ मैं करूँगा तो इस चीज़ में मेरे को ये दिक्कत नहीं फेस करना पड़ेगा। तो यही था ओनरशिप रिव्यू। इस वीडियो को लाइक करके जाना। टाटा बाय बाय।